राइट नाउ हम टच ऑफ गोल्ड मैगजीन की ओर से शिव नारायण ज्वेलर्स में खड़े हैं और तुषार अग्रवाल यंग मैन जो जेन नेक्स्ट को लीड कर रहे हैं और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की एक लंबी सोच के साथ उन्होंने अलग अलग क्राफ्ट जो है वो शोकेसेस किए हैं इस IIJS के अंदर। तो मेन आइडिया इज दैट एक्चुअली तुषार जी, first of all, you are showcasing the craft. जी. What is the detailing about actually? It looks the gemstones and this theme जी. and this Lord Ganesha and actually what the theme is playing here over. जी. Yeah, please. पहले कुछ शुरुआत करने से पहले गणपति बप्पा मोरिया बोलना चाहूँगा। मोरिया। सो कुछ शुभ काम करने पे पहले हम गजानन जी को याद करते। मैंने भी जो है सो मेरा ब्रांड स्टार्ट करने के टाइम पे जो है सो गणेश जी को याद किया और ये ब्यूटीफुल पीस मैंने बनाया नहीं, बन गया साहब। ये कुछ और सोचा था और कुछ और गणेश जी अपने आप पधारे हैं यहाँ पर। सो इसके बारे में अगर बताना चाहूँ तो ये 1318 ग्राम का पेंडेंट है जिसमें करीब 36,000 हीरे स्टड हुए हैं और इसमें आप देख सकते फाइन एमरल्ड के मनी यूज़ किए हुए गए हैं। हम ये पेंडेंट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ले जाना चाह रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ना हम इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर ले जाए और इसको रजिस्टर कराए और इंडिया की शान बढ़ाए। यस, काफ़ी बढ़िया। तो ये इमरान के बीड्स के सब जो छोटी छोटी डिजाइनिंग आपने ली है, ये लीफ वगैरह लिए हैं, तो क्या नेचर को प्रोजेक्ट करता है या नेचर थीम को प्ले किया है? हाउ डू यू लुक एट द थीम? इसमें गणेश जी महाराज है। हाँ. जो आप देख सकते हैं कमल के फूल पे विराजित है। तो इसमें ये हमने जो है सो नेचर को ही कॉन्सेप्ट बनाया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गणेश जी का जो है सो योगासन के फॉर्म के अंदर उन्होंने विराजित किए हुए गए हुए हैं। सो ऑब्वियसली कि हमने जो है सो नेचर को कॉन्सेप्ट रखते हुए ये प्रोडक्ट क्रिएट किया है। राइट, फैंटास्टिक सर। इसको रखते हैं और आप हमारी बात कंटिन्यू करते हैं। Yes, कि मेन कैसा है सर कि गिनीज बुक के अंदर आपका नाम आ जाएगा, ये हमारी शुभेच्छा है। जी, तो कीप इट अप और you. आपका उत्साह बरकरार रखें। थैंक यू। ठीक है सर। Thank you. और नाउ बीइंग ए यंग प्लेयर, लेट sir. मी नो सर कि राइट नाउ वी आर इन द IIJS शो। Yes. IIJS के अंदर हम लोग हैं, तो ये शो के अंदर आपने इतना बढ़िया जो शोकेसेस किया है, जी। तो उसके अंदर आपका रियल आइडिया क्या है सर? ये जो ब्राइडल वेयर में जा रहा है जी। या ओकेशनल वेयर में जा रहा है या पार्टी वेयर में जा रहा है, कैसे आप इसको शोकेस कर रहे हैं? हमने ये जो कलेक्शन बनाया है जिसको विकासा ए लीगेसी ऑफ रॉयल्स के नाम से हमने लॉन्च किया है, इसमें पार्टी वेयर नेकलेसेस भी रहेंगे जो लाइट वेट में रहेंगे बाय यूजिंग हाई क्वालिटी ऑफ एमरल्ड्स एंड डायमंड्स एंड रोज कट्स, और स्पेशली कॉन्सेंट्रेट किया है ब्राइडल ज्वेलरी के ऊपर। क्योंकि ब्राइडल ज्वेलरी पे इसलिए कॉन्सेंट्रेट किया है कि वो एक ब्राइड की लाइफ के अंदर वो एक ही बार मोमेंट आता है जब वो सबसे उसका स्पेशल मोमेंट होता है लाइफ का। तो उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए उसका वो दिन सुपर लाइफ टाइम मेमोरेबल डे बनाने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, जो पुराने ज़माने का निज़ाम इरा से हमने इंस्पायर होकर ये कॉन्सेप्ट बनाया है। यस तुषार जी, ये बात सही बता रहे हैं, लेकिन अभी ये ब्राइडल वेयर जो आपने रखा हुआ है जी। तो आने वाली जो वेडिंग सीजन है जी, उसके लिए आप कितनी ऑप्टिमिस्टिक है? डेफिनेटली सी आज के ज़माने में जो है सो जब भी किसी घर में शादी होती है सब ये सोचते हैं कि है ना मेरी बेटी अच्छी दिखे, वो लड़की सोचती है कि मैं बहुत खूबसूरत दिखूं, उसका हस्बैंड ये सोचेगा कि मेरी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल दिखे। तो वो ब्यूटीफुल ब्राइड्स के लिए वी हैव द ब्यूटीफुल कलेक्शन एंड हमें ये भरोसा है कि आने वाले टाइम में ये जो कलेक्शन है काफ़ी रॉकिंग रहेगा, क्योंकि देयर कंटिन्यू मैरिज सीज़न है ऑल अक्रॉस द ईयर एंड हम कोविड टाइम से भी काफ़ी अब हद तक पास आउट हो चुके हैं। सो हम ये सोच रहे हैं कि अब ये दिस इज़ अ टाइम टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट एंड स्टार्ट 2023 विद अ बिग बैंग मैन। यस, तो अभी बात कैसी है कि एक आप यंग प्लेयर, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यू आर जेन नेक्स्ट। Yes, sir. और जेन नेक्स्ट अभी यहाँ तक की पीढ़ियाँ अपनी इंडस्ट्री को यहाँ तक लेके आई है जी। और आगे भी काफ़ी बड़ा स्कोप है जी। सो अगर आप एक्सपोर्ट को देखेंगे या डोमेस्टिक मार्केट देखेंगे, दोनों ही बराबर जा रहे हैं। बराबर। तो बीइंग ए यंग प्लेयर, जी, आप जेन नेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। यस। तो बीइंग ए यंग प्लेयर आप कैसे देखते हैं कि इंडस्ट्री को आप कैसे आगे बढ़ाने की आपका प्लानिंग कैसा है, यानी आइडिया क्या है? सर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमेशा क्रिएटिविटी में बिलीव करता हूँ, बिकॉज क्रिएटिविटी इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन, इट इज़ अ आर्ट ऑफ पैशन। आज के ज़माने में
आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में और अक्रॉस द ग्लोब इंडियन ज्वेलरी का रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। इंडियंस खाली इंडिया में नहीं, यानी कि इंडिया के अलावा जो है सो काफ़ी वी कैन सी आवर इंडियंस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, जहाँ पर हमारी इंडियन ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है। हमारी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग जो स्केल अप हो रही है वो रिक्वायरमेंट के सामने काफ़ी कम है। तो ये स्केल अप करने के लिए, ये विंटेज कलेक्शन बनाने के लिए मैं एक एग्जांपल सेट करना चाहता हूँ यंग जनरेशन के लिए कि आप आपकी फैमिली की लीगेसी को कंटिन्यू कीजिए और इंडियन ज्वेलरी और इंडियन प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड में, ग्लोब में रख के एक एग्जांपल सेट कीजिए कि हम वाकई में हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं, जो सोने की चिड़िया कहलाती है। यस सर, ये काफ़ी अच्छी बात है। अभी आज तक ऐसा था कि हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री है जी, वो एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी को इतना फोकस नहीं करती थी जी, वो पीछे रह जाती थी जी, और क्या होता था कि बाकी जो FMCG है या और कोई इंडस्ट्री है उन लोग काफ़ी पब्लिसिटी करके छोटी चीज़ को भी बड़ी बना के अच्छी खासी बेच लेते थे। जी, हमको भी सेल तो करना है, लेकिन जी, अपनी इंडस्ट्री जो है जी, वो थोड़ी एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी से शाय अवे कर रही है। जी, तो उसको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर? क्योंकि अभी आपने जो पब्लिसिटी और वो जो लिया है कैनवासिंग जी, और आपकी जो ब्रांडिंग IIGS के अंदर ली है, जी, काफ़ी बेहतरीन और एग्जाम्पल है। जी। तो यू आर द बेंचमार्क नाउ, तो वो बेंचमार्क के हिसाब से व्हाट इज़ योर मैसेज सर? चलिए सर, इसमें मेरा मैसेज है कि जो है सो आप जब इतनी ब्यूटीफुल क्रिएटिविटी करते हैं तो ये मैसेज जो है सो इंडस्ट्री तक पहुंचाना हमारा काम है। अगर मैं एग्जांपल ऐसा बिलीव करता हूँ, अगर हमारे गुरु अपना ज्ञान बांटना बंद कर दिए तो नॉलेज वर्ल्ड से चला जाएगा। तो सेम वे में अगर हम हमारे जैसे मैन्युफैक्चरर्स अगर इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं, यानी कि बताएंगे नहीं कि व्हाट वी हैव मेड, तो बाय द वे ऑफ ब्रांडिंग किसी को पता नहीं चलेगा। हमारा प्रोडक्ट हम ही तक सीमित रह जाएगा और हमारे जो वैल्यूएबल कस्टमर्स है, रिटेल कस्टमर्स, जो एंड कस्टमर्स है, उनको इतनी खूबसूरत चीज़ शायद नहीं मिलेगी। सो ब्रांडिंग इज़, आज के ज़माने में ब्रांडिंग एक वन ऑफ द, एक बिजनेस का पार्ट नहीं, हार्ट है। हार्ट, या एक्सेलेंट। Thank you. अब और एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि सर अभी कैसा है कि हम लोग IIGS के अंदर खड़े जी। हैं, तो इस वक्त अभी फरवरी हो गया जी, और ये क्वार्टर एंड हो जाएगा, ईयर एंड भी हो जाएगा, जी। न्यू फिनेंशियल ईयर पूरा शुरू हो जाएगा। जी, तो ये न्यू फिनेंशियल ईयर FY 23-24 जी। उसके लिए आप कैसे बिजनेस देखते हैं? वो वुड बी द ग्रोथ, उसके पूरे साल के लिए आपका कुछ आउटलुक है सर कि ये साल कैसा रहेगा? डेफिनेटली ज्वेलरी इंडस्ट्री काफ़ी आगे बढ़ रही है। हम अगर सोने के भाव देखें तो सोने के भाव भी जो है सो ऊंचाई छू रहे हैं एंड ऐसा एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि सोने का भाव आगे और भी बढ़ेगा। तो ये साल काफ़ी जो है सो मैरिजेस भी काफ़ी है। तो ये देखते हुए, सब चीज़ देखते हुए वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट द इंडस्ट्री एंड द प्रोडक्ट्स। यस, थैंक यू वेरी मच तुषार जी। थैंक यू।